हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं प्रीवियस क्लास के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, उसमें हम पढ़ रहे थे क्लॉक या घड़ी के बारे में, जो कि एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस और सभी प्रकार के संविदा और सीआरटी हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मैथ्स और रीजनिंग दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 2 या 3 टाइप को पहले पढ़ चुके हैं और आने वाली टाइप को हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी लेट्स क्रैक एमपी की टीम, जो कि आपके सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कराएगी। और इसका एक हिस्सा मैं, अंकित जैन, प्रोफेसर इन ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट गेस्ट फैकल्टी इन पीटीसी एंड अंकित सर क्लासेस का डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, आज इसमें जो क्लासेस होती हैं अनअकैडमी और लाइव क्लास होती हैं, कोर्स स्ट्रक्चर जो है पहले से फिक्स रहता है और अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब है कि आप क्लास को बार बार ले सकते हैं। ये क्लासेस रिकॉर्डेड रहती हैं, आप कभी भी इसको ले सकते हैं। ये हमारे टॉप इंडिया एजुकेटर्स की कुछ टीम जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हमारे द्वारा कवर किया गया सिलेबस। अगर फ्रेंड्स आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 1 साल का प्लान ले लें। 12 मंथ का प्लान जो है वह 6,300 रुपये में आपको पड़ जाएगा, जो कि पर मंथ ओनली लगभग आपको 525 रुपये के लगभग चार्ज इसका आएगा। तो फ्रेंड्स, एक सेकंड, हाँ। और यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे। तो मेरा प्रोमो कोड है अंकित, जो आप यूज करेंगे और आपको किसी भी या सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शन पर 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वह 10,080 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हैं और तरीके से समझते हैं क्लॉक में आने वाले टाइपों को। तो फ्रेंड्स, पिछली बार अगर मैंने बात की थी तो थोड़ी सी मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मैंने आपको एक मास्टर ट्रिक दी थी और बोला था कि वो आपको याद रखना है ना। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको याद होगी। तो सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या थी? 30H - 11/2M। ये थी एंगल से रिलेटिव ट्रिक जो कि मैंने आपको दी थी। और फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई थी लास्ट में जाते जाते, कि अगर मिनट का समय घंटे के समय से 6 गुना हो तो हम किस ट्रिक के थ्रू आंसर देते हैं। हम जो है डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। कैसे करके बताइए ज़रा, याद है किसी को? हाँ बिल्कुल, अगर याद है तो जल्दी बताएं। हम समय को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। 36 का आधा कर दिया तो कितना आ गया? 18। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 18। ये अंकित सर की मास्टर ट्रिक थी। जिसको ये पूरी तरीके से समझना है, पिछले वीडियो में जाइए, चैप्टर को स्टार्ट से पढ़िए और पूरा लास्ट तक पढ़िए। मैं A to Z सब पढ़ाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर और सब कुछ कवर कराऊंगा मैथ्स और रीजनिंग के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को और देख लेता हूं मैं। टाइम जो है आपको दे के रखा है 4:24 और पूछा गया है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, ये इससे कितने गुना है? 6 गुना। और जब भी 6 गुना हो तो हम अपनी मास्टर ट्रिक लगाएंगे, हम मिनट को क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो ये 24 का आधा कितना हो गया? 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12। फ्रेंड्स, यदि आप इसको पूरा डिटेल में भी सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ, जो लोग नए हैं इस में वो भी समझें इसको कि कैसे करना है। देखिए, इसका जो एंगल का फार्मूला है वो है 30H - 11/2 × M। H की जगह हम घंटे रख देंगे तो 30 × 4 - 11/2 × M कितना दिया? 24। तो 2 से ये काटे तो 12 और यहाँ 120 ये, और 12 का इसमें गुणा किया तो 132, और इसको घटाएंगे तो माइनस कितना आ गया? 12। एंगल कभी नेगेटिव होता नहीं है, जो कि मैंने पिछले सेशन में आपको स्क्रीनशॉट लेके और नोट में बताया था कि ये माइनस कब होता है, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होती है कि पीछे होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 अंश है ना। 4:24 पर एंगल क्या होगा? 12। 24 का आधा 12। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम आपको दे के रखा है 4:48। देखिए, मैथमेटिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको मैथमेटिक्स आएगी। अब ये देखिए, ये क्या है? 8 × 6 = 48। ये कितने गुना है? 6 गुना है। 6 गुना के लिए मैंने आपको लाजवाब ट्रिक अभी बताई है, आप आंसर निकाल सकते हैं देखते देखते। 48 का आधा कितना? 24। ये देखिए, आपको पेपर में 1 नंबर मिल गया। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से समझते जाएँ। देखिए यहाँ पर 9:54। 9 बजकर कितने मिनट? 54। ये भी कितने गुना है? 6 गुना। और 6 गुने के लिए ट्रिक क्या होती है?
मिनट का आधा, तो 54 का आधा किया तो कितना आ जाएगा 27 डिग्री। कितने इंच का कोण बनेगा 27 डिग्री। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप मेरी बहुत अच्छी ट्रिकों को समझेंगे और इसको पेपर में बहुत आसानी से अप्लाई करेंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर सही आएंगे और जितने में दूसरे लोग सोच पाएंगे उतने में तो आप आंसर दे के निकल जाएंगे। देखिए आप खुद 9:54 आपने देख के ही आंसर दे दिया मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आने वाली अगली मास्टर ट्रिक को समझते हैं। पहले हम बेसिक समझेंगे, जैसा कि हमने पिछली हर एक क्लास में करते आए हैं। वो हम क्या करेंगे, पहले पिछला पूरा कवर करेंगे और फिर उसके आगे का एडवांस सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एक जीरो लेवल से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। किसी घड़ी में 4:16 है, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको बिल्कुल अपने बेसिक तरीके से कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, सीखने के लिए सबसे पहले अंदर यही भाव होना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता। जब ये भाव हम जगा लेते हैं तो टीचर के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती है और हम अपने आप सीख जाते हैं, उसकी बात है। तो देखिए 30 × 4 - 11, एम की जगह मैं क्या रखूँगा 16। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, घंटे की जगह 4 को उठा के रख दिया, मिनट की जगह 16 को उठा के रख दिया। चलिए फ्रेंड्स, 2 से 16 को काट लीजिए, कितना हो गया 8। चलिए यहाँ किया 132, तो 120 आएगा, सॉरी हाँ, और 11 8 88। ठीक है, तो 120 में से 88 गए, कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 32। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा बेसिक कि 4:16 पर कितना हो जाएगा एंगल जो है वो कितने डिग्री हो जाएगा 32 डिग्री का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ और इसका पॉइंट आप नोट याद कर लें, बिल्कुल अभी के अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ नहीं करना आपको इस जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जहाँ भी समय जो है मिनट का 4 गुना है, आप मिनट का डबल करके आंसर बता दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, देखो बहुत आराम से समझिए। देखो आपको टाइम दिया है कितना 4:16, आप करो 16 का दुगुना कितना हो जाएगा 32, आंसर आ गया, काम खत्म। 5 सेकंड में आपका आंसर इसी तरीके से सिखाऊंगा। मैथ्स रीजनिंग आप पे और आपसे अच्छी किसी पे नहीं बनेगी, बिल्कुल वादा है मेरा, अंकित सर है मेरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए देखिए मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए 5:20, 5:20, जल्दी देखिए 5 ये कितने गुना है इससे, 5 चौके 20, 4 गुना है। लो भाई लग गई ट्रिक, 4 गुना है। 4 गुने के लिए क्या करते, मिनट को डबल कर देते। तो मिनट को डबल करेंगे तो 20 का डबल कितना हुआ 40। लो आपका आंसर आ गया देखते देखते, आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे भाई। चलिए आगे बढ़िए, आ गया ना समझ में। अगर मिनट्स घंटे का 4 गुना है तो आप आंसर कैसे देंगे, मिनट को दुगुना करके, है ना। तो देखो 5 चौके 20 मतलब 4 गुना है, इसलिए आप 20 का डबल क्या कर देंगे 40 और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप करके बताइए जल्दी। 6:24 कितने गुना है इससे, 4 6 24, बिल्कुल सही है। तो हम आंसर कैसे देंगे, 24 का क्या कर देंगे डबल कर देंगे। 24 दूनी कितना होता है बताइए जल्दी। तो आंसर क्या हो जाएगा 48। इसी तरीके के मास्टर ट्रिक दूंगा मैं आपको। यहाँ पर देखिए 8 चौके 32, क्वेश्चन है 8:32 में। दूसरे लोग अगर बच्चे बैठेंगे पेपर में वह पढ़ेंगे किसी घड़ी में 8:32 हो रहे हैं, तो सुइयों के बीच मतलब घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, इतने में तो आप आंसर देखिए बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि आपको पता है, अंकित सर ने आपको बताया है 8 चौके 32 ये 4 गुना है, और अगर ये 4 गुना है तो इसका आंसर क्या होगा 32 के दुगने 64। आपके सामने आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी जान लेते हैं, कैसा क्या है, कुछ ना कुछ तो नया बताएंगे सर। चलिए देखो यहाँ पर अभी तक हम सीख रहे थे अंतःकोण। क्या सीख रहे थे बेटा, अंतःकोण। ये है मेरा अंतःकोण, क्या है अंतःकोण। और अगर मैं बात करूं अंतःकोण के साथ, अगर कभी पेपर में ऑप्शंस में अंतःकोण ना दिया हो, जैसा कि कई एग्जामों में यूज किया गया है, तो अगर अंतःकोण ना दिया हो तो आपको क्या दिया होगा बाह्यकोण। क्या दिया होगा बाह्यकोण। देखो ये वाला जो है, देखो ये जो है वो है इंटरनल। कौन सा है इंटरनल, और ये क्या है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो ये इंटरनल है और ये क्या है एक्सटर्नल है। तो इंटरनल हमेशा छोटा होता है, एक्सटर्नल हमेशा बड़ा होता है ना। देखो कोण तो दोनों ही होते हैं, मैं आपको एक सिंपली अप्रोच में बताऊं। देखो ये इंटरनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये अपना इंटरनल है और ये क्या है एक्सटर्नल एंगल है ना। तो इसी प्रकार से क्लॉक में होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शंस में इंटरनल एंगल नहीं आता और हम परेशान हो जाते हैं कि अरे सर वो तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा था। तो आपको ये परेशानी ना हो, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से आपको परेशान करेगा एग्जामिनर।
तो मैं वो सारी तैयारियां आपकी यहीं बैठे बैठे करा दूंगा। आपको सिर्फ करना इतना है कि एक पेन और एक रजिस्टर आप अपने साथ लेके रखो और उसमें मेन चीज़ नोट करते चलो। बाकी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। तो फ्रेंड्स चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। 7:20 पर घंटे और मिनट के बीच की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं अपना ट्रिक लगा लेता हूँ। क्या था, 30H - 11/2 × M। तो देखो 30 × H, H मतलब 7, 11/2 20, तो ये काटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10। चलिए तो 210 और 110, तो 210 में से 110 गए, कितने बचे 100, कितने बच रहे हैं 100। फ्रेंड्स यही होता है पेपर में, आप बहुत गहराई से समझिए मेरी बात। किसी बच्चे ने सॉल्व किया, हल निकाला, हल निकालने के बाद उसको पता चला कि जो उसका 100 डिग्री है वो ना तो ऑप्शंस 1 में है, ना B में है, ना C में है और ना ही D में है। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम मैं एक स्टूडेंट के तरीके से फेस कर चुका हूँ आज से आने वाले 5 साल पिछले 5 से 6 सालों में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो मैं अभी आपको पिछला कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, यही था एक्चुअली कि चूँकि ये मेरा इंटरनल एंगल निकला है 100 डिग्री, कितना डिग्री 100 डिग्री, और एक्सटर्नल एंगल मुझे ऑप्शंस में दे के रखे हैं, इंटरनल मुझे दे के नहीं रखा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि टोटल डिग्री कितना होता है। टोटल किसी वृत्त का एंगल होता है या सर्कल का जो एंगल होता है वो 360, कितना होता है 360। अगर मेरा ये वाला एंगल देखिए यहाँ पर 7:20 पे अगर मेरा ये एंगल 100 हो गया, कितना हो गया 100 इंटरनल एंगल, तो एक्सटर्नल एंगल में कैसे निकाल सकता हूँ 360 में से 100 को माइनस करके, तो ये करूँगा तो कितना आएगा 260, है ना। तो कई बार फ्रेंड्स बच्चे बोलते हैं कि ऑप्शंस में सही था ही नहीं ऑप्शंस, बट आपको दिख रहा होगा आप, है ना, देखिए दिख रहा है ना कितना आ रहा, देखिए अगर 100 नहीं है तो 260 होगा, कितना होगा 260। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर आप एंगल निकालते हो और एंगल का आंसर ऑप्शंस में मैच नहीं करता तो आप क्या करोगे, आप उसे 360 में से माइनस करके आंसर दे दोगे, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए जल्दी, 3:30, तो मेरा फार्मूला जो है वो 3H - 11/2 × M, ओके। हाँ तो फ्रेंड्स 30 × 3 - 11/2 × 30, ओके। 2 से काटा तो 30 को काटेंगे कितना आएगा 15 आएगा, तो 30 में 30 3 का गुणा किया तो कितना 90, इसमें गुणा करेंगे तो कितना 165, और यहाँ पर घटाओगे तो माइनस कितना आ गया 75। माइनस का कभी एंगल होता नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में बता के रखा है कि यह क्यों नहीं होता और क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखिए मेरा आंसर कितना आया 75। अब समझो मेरी बात, अब 75 मेरा ऑप्शन आ गया, लेकिन इस ऑप्शन में दिए नहीं है। अब मैं फिर से परेशान हो जाऊंगा क्या, जी हाँ बिल्कुल परेशान मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि इस बार मुझे पता है कि ये जो जाल बुन रहे हैं मेरे लिए उस जाल में मैं नहीं फंसने वाला हूँ, क्योंकि मेरे शिक्षक ने मुझे पहले ही अवगत करा दिया है कि कभी अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे 360 में से उसको माइनस कर दोगे। लो मैंने घटा दिया, तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, और हाँ चलो एक घट गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 15 में से 8 गए 285 सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका 285। तो फ्रेंड्स कभी भी आप एंगल निकालते हो और अगर एंगल ऑप्शंस में मैच नहीं करता तो आप क्या करोगे, आप जो है उसे 360 में से माइनस कर दोगे। चलिए फ्रेंड्स तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको दे के रखा है 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो कि मैंने नॉर्मल आपको बताया है, क्या बताया 30H - 11/2 M। तो फ्रेंड्स सारे एग्जाम्स की मैं रीडिंग पूरी कवर कराऊंगा। यहाँ पर देखिए मिनट का कोई रूल नहीं है, इसलिए ओनली फार्मूला क्या बचेगा 30H, ठीक है। मिनट्स 0 हो जाएगा, 0 का किसी में गुणा हो जाए तो 0 होती है ना, 0 मतलब सबको 0 कर देता है ना, इसलिए 30 में हम क्या करेंगे डायरेक्ट 8 का गुणा, है ना। तो 8 3 24, कितना डिग्री 240 ऑप्शन में दे के रखा है 240, तो आंसर क्या हो जाएगा सही 240, है ना। और फ्रेंड्स एक आंसर और सही होगा आपका, है ना। कौन सा होगा 360 में से अगर आप 240 को माइनस कर दोगे तो वो कितना होगा 120। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं और एक चौथे नंबर का ऑप्शन दे के रखता है कि ए और बी ऑप्शन दोनों, है ना। तो फ्रेंड्स वहाँ मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल दोनों को समझ के चलता हूँ, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 5 बजे
मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए 5 गुणे डायरेक्ट क्या कर दूंगा 30, आंसर मेरा कितना आ गया 150। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, मैं समझ जाऊँगा कि ये एक्सटर्नल की बात कर रहा है, इंटरनल की इसकी बात है नहीं मेरे पास। तो देखिए यहाँ पर बहुत सही, 360 में से मैंने 150 घटा दिया, कितना आ गया 210, और जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे के रखा है, हाँ बिल्कुल सही, जो कि ऑप्शन नंबर दे के रखा है बी में, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 210। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मस्ती के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं, और हमें कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में कहीं से कहीं तक आएगी नहीं, क्योंकि इसको मैं हैंडल करूँगा, है ना। चलिए नया कॉन्सेप्ट देखते हैं इस चैप्टर में, जो कि क्या है, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखें। जब कोण दे रखा हो, है ना, और हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में एंगल पहले से दे के रखेगा, और फिर आपसे पूछेगा कि वह समय कितना था जब एंगल इतना बज रहा था, है ना। चलिए बहुत अच्छे से मैं ये क्वेश्चन मैंने MPSI 2017 का उठा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है कि 5 बजे और 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 30 डिग्री कब होगा, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 और 6 के बीच में जो है 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, है ना। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से इसको बहुत सीखना पड़ेगा हमें। देखिए एंगल तो मुझे पता है, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। मेरे पास क्या था फार्मूला, एंगल का फार्मूला था 30H - 11/2M। ओके, कभी प्लस में आता था, कभी आंसर निगेटिव में आता था, है ना। तो देखो एंगल आपको क्या देखे रखा है 30। तो देखो 5 और 6 बजे के बीच, तो वो तो हमेशा 5 ही लेना पड़ेगा आपको, है ना। 5 और 6 बजे के बीच मतलब घंटा तो 5 ही रहेगा ना, कि 5 बजकर कितने मिनट, 6 बजकर तो नहीं बोलोगे, 5 बजकर ही कुछ मिनट बोलोगे, इसलिए आप जो है ओवर में क्या लोगे 5, है ना। चलो 11/2M। ओके, मिनट की संख्या निकल आएगी यहाँ से। तो यहाँ देखो 30 और ये 150 और ये -11/2M। तो देखो 150 इस तरफ जाएंगे तो प्लस की चीज़ अगर इस तरफ जाएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, है ना। तो 30 - 150, तो माइनस कितना हो जाएगा 120, और ये हो गया -11/2M। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस 20 का इस 2 में भाग दोगे, वो गुणा करोगे ना, देखो बटे की चीज़ यहाँ ऊपर किस में आएगी, मल्टीप्लाई में। तो 120 गुणित क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 गुणित 2/11 बराबर M। समझने की कोशिश करना। देखो ये 2 यहाँ गुणा में आए और ये 11 कहाँ गए, बटे में, है ना, पक्षांतर का नियम है। तो M बराबर हमारे पास फाइनली आ गया, M बराबर 240/11। ठीक है, भाग दे दो, 11 दूनी 22, है ना, बची कितने 2, तो 11 एकम 11, बची कितने 9। हाँ, तो M का मान आ गया 21 सही 9/11। M का मान क्या होगा 21 सही 9/11, है ना। तो हम आंसर क्या देंगे 5:21 सही 9/11 मिनट, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए लिखा है 5:21 सही 9/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का डिग्री कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर फ्रेंड्स मैं और बताना चाहूँ आपको डिटेल में, समझने की कोशिश करना आप, है ना। देखिए यही मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ समझो, अगर मैं बात इस तरीके से एक डायग्राम की करूँ, देखो 5 बजे, है ना, ये 5 पर होगा, तो एक बार एंगल बनेगा पीछे की ओर, समझना मेरी बात, यहाँ बनेगा 30 डिग्री। कितना बनेगा 30 डिग्री। और एक बार जब मिनट की सुई घंटे की सुई के आगे निकलेगी तो एक बार कहीं 30 डिग्री यहाँ बनाएगा। आप समझो, एक बार पीछे बनेगा और एक बार क्या बनेगा आगे। यही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमें बहुत अच्छे से पेपर में हैंडल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये तो आंसर आ गया अभी 5:21 सही 9/11 मिनट। ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक आंसर और इसका होगा, है ना, जो कि हम आने वाले क्वेश्चन में समझेंगे कि किस किस तरीके से ये हो सकता है। चलो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं, 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की बीच की सुई के बीच कितने डिग्री का 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो चलो जल्दी इसको समझ लेते हैं। देखो 45 डिग्री मैंने मान रख दिया डायरेक्ट एंगल का, और यहाँ पर 30 गुणित H रखना है। H मतलब देखो 4 से 5 घंटे के बीच, मतलब 4 से 5 बजे के बीच, मतलब 4 बजकर ही कुछ मिनट होंगे, है ना, -11/2M। ओके, तो ये 45 और ये प्लस किस तरफ होंगे तो क्या होंगे -120 हो गए,
और ये -11/2। ओके, चलो तो यहाँ से जल्दी से घटा लो। तो यहाँ पहले मैंने 20 घटा दिए, फिर 25 घटा दिए, कितना हो जाएगा 75 माइनस का। ओके ओके, तो यहाँ m माइनस से माइनस कैंसिल, 75 के दोगुने 150। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या होगा, 75 गुणे 2/11 पलट जाएगा, 11/2 का 2/11 हो जाएगा। तो 75 के दोगुने कितने हो गए, तो यहाँ पर मैंने देखा m बराबर 150/11। ठीक है, इसका मैं भाग दे देता हूँ। चलो तो भाग दो जल्दी जल्दी। तो मैं भाग देता हूँ, 150 में दिया तो 1, ओके, बचे कितने 4, तो 3। ठीक है, बचे कितने हाँ, तो फ्रेंड जल्दी जल्दी करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ 150 में भाग दिया मैंने 11 का, एक बार गया, ठीक है, तो बचे 4, फिर 3 बार दिया तो बचे कितने 7, हाँ, बटे 11, है ना। तो फ्रेंड्स आंसर जो आया मेरा वो आया 4:13 सही 7/11। बट ये तो ऑप्शन में दे के नहीं रखा। अगर ये ऑप्शन में कभी भी दे के ना रखे तो देखो अब अपन ने निकाल लिया आंसर। अब अपन को ये समझना है कि ये गलत कैसे हुए या क्यों ये गलत हो गया, है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि कैसे होगा ये, है ना। तो देखो अब मैं इसको बहुत आराम से आपको समझाता हूँ कि आपको ये कैसे करना है ना। देखो अगर मैंने पिछली बार लिया क्या पॉजिटिव, इसलिए मेरा आंसर जो है ऑप्शन से मैच नहीं किया। तो जब ये ऑप्शन से मैच ना करे तो आप क्या करोगे, इस तरफ माइनस ले लेना। आप क्या ले लेना, माइनस। देखो -45 30 गुणित h कितना हो जाएगा 4 -11/2 इंटू m। ओके, तो यहाँ -45 और ये 120। देखो 30 चौके 120, 120 यहाँ आएंगे माइनस के, और यहाँ -11/2 m। तो ये दोनों देखो माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस क्या होते हैं, हमेशा जुड़ जाती है। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और ये 1। ओके, अब देखो माइनस, ये माइनस का और ये -11/2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब देखो उस तरफ आएंगे तो 11/2 का क्या हो जाएगा 2/11। तो मैं m निकालूंगा तो वो क्या आएगा 165 गुणे 2/11। ओके, पलट गया ये संख्या। चलो तो मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। 165 के दोगुने करो जल्दी जल्दी मेरे साथ। चलो 0, 12 और 1 13, ठीक है, 2 और 1 3, 330/11। इसको काटूंगा, 11 तिया 33 और ये 30 अंश। तो आंसर क्या हो जाएगा 4:30। कितना हो जाएगा 4:30, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दे के रखा है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि ये रिवर्स क्वेश्चन कहलाते हैं। कि देखो हमने कोण निकालना तो सीखा था, लेकिन इसमें क्या है, समय निकालना है, कोण तो दिया है हमें। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर एक बार में सही नहीं आते फार्मूले से, तो हमें दोबारा क्या करना है, हमें एंगल में माइनस को रखकर इसको सही तरीके से सॉल्व करना है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 से 8 बजे के बीच 100 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं दोनों तरीके से। जल्दी जल्दी मैंने दोनों तरीके बताए, एक में प्लस रखना है, एक में माइनस। तो देखिए पहले में 100 मैंने प्लस रखा है, 30 गुणे 7 हो जाएगा, -11/2 इंटू m। ओके, तो देखो 100 - 210, ये इन दोनों का गुणा होगा, उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे। ओके, ये 2 m। तो देखो 210 में से 100 गए, कितने बचे -110 बराबर 11/2। ये से ये कट गए। अब देखो ये 11/2 है, उस तरफ जाके क्या होंगे, ये जो है पलट जाएंगे। तो 110 बटे या गुणा 2/11। तो ये इससे कटे जो कितने हो गए 11 एकम 11 10। तो 11 10 दूनी कितने हो गए 20। तो पहला आंसर जो है वो सही आएगा आपका 7:20। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7:20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बट रुकिए, अभी रुकिए। जब भी आपको ऑप्शन इस तरीके का दिया हो, देखिए मेरी बात बहुत गौर से समझिए, बहुत गहरा पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। अगर कभी भी ऑप्शन दिया हो ए और बी बोथ, है ना, या ए और बी दोनों, तो फ्रेंड्स आप एक बार चौकन्ने हो जाना, समझ जाना कि हो सकता है आपके लिए गड्ढा खोदा गया है जिसमें आपको गिराया जाना है। लेकिन आप पहले समझ जाना कि हाँ यहाँ हमें समझना है। इधर क्या समझना है, एक तरीके से कर लिया आपने, बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, कोई बात नहीं। आप दूसरा तरीका भी अप्लाई करिए, 100 को माइनस रखिए। क्या रखिए 100 को माइनस। यहाँ देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको घर बैठे बैठे पूरा डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा आपको,
है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखिए मैंने क्या किया, अब मैंने 100 को माइनस रख दिया, है ना, तो ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। ये हो गया कितना, 310, माइनस का चिन्ह रहेगा, जी माइनस के 11/2m, माइनस से माइनस कट जाएगा, वहाँ जाएगी संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, 11/2 होगी तो क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही, 2/11। ओके, और सॉल्व करूँगा, 310 में 2 का गुणा किया कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा बटे 11। जब मैं 620/11 को सॉल्व करूँगा तो देखो 11 5 55, बचे कितने 7, 11 6 66, है ना, बचे कितने 4/11। देखिए फ्रेंड्स, एक आंसर हमारा आया 56 सही 4/11। कितना आया, 56 सही 4/11, और एक आया 7:20। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है, और ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये होगा 7:56 सही 4/11 भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ए, बस सी दोनों ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल भी सही हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इतने कठिन क्वेश्चनों को भी आप समझ पा रहे होंगे। जिसको थोड़ा सा वीडियो समझने में दिक्कत हो, इसको दोबारा देखें, है ना, तो कभी कभी चीज़ एक बार में क्लियर नहीं होती तो दोबारा भी क्लियर हो जाती है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अंकित कोड को यूज कीजिए, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।